भारत चीन वार्ता से जुड़ी तमाम खबरें अब आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। सीमा विवाद पर आज भारत चीन के बीच अहम बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के लेवल पर यह वार्ता हो सकती है। सैन्य गतिरोध खत्म करने पर बात होगी। WMCC मीटिंग में हम सब ये जानते हैं कि दोनों पक्षों के यानी भारत और चीन के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद होते हैं और आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच तमाम गतिरोध खत्म करने पर बातचीत होगी। बैठक से पहले भारत ने दो टूक कह दिया है। चीन के पीछे हटने तक वहां पर यानी LAC पर भारतीय जवानों की तैनाती बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले 2 महीनों में किस तरह से भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ा है और खास तौर पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ चीन की हिमाकत के बाद किस तरह से रिश्तों में तल्खी आई, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत चीन बातचीत में अब तक निकला क्या है, अब यह जान लीजिए। 5 जुलाई को हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनकी चीनी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई। यह बहुत अहम बातचीत थी। इसके कुछ नतीजे भी निकलते हुए नजर आए। नतीजा क्या हुआ? डिसएंगेजमेंट आगे बढ़ा, कुछ जगह PLA पीछे हटी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादे किए गए उसको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। 5 जुलाई को ही डोभाल ने पहले जैसी स्थिति कायम करने को कहा। बार बार हिंदुस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अप्रैल वाली स्थिति में आपको स्थितियां लानी पड़ेंगी, लेकिन चीन अभी भी यह करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नतीजा क्या निकला? सहमति के बावजूद चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। चीन अभी भी अड़ा हुआ है। 14 जुलाई को एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। कमांडर्स लेवल की यह चौथी बैठक थी। इससे पहले भी 3 बैठकें हो चुकी थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? चीन भी सहमत हुआ, लेकिन जमीनी स्थिति नहीं बदली। यही चीन का दोगला चरित्र जो है वो बार बार साफ जाहिर करता है कि जब टेबल पर मीटिंग के लिए बैठता है तो कहता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर करता कुछ और है। 14 जुलाई को भारत ने कहा कि बिना कंप्लीट डिसएंगेजमेंट तनाव कम नहीं होगा। इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, यानी पूरी तरह से पीछे हटना होगा, अप्रैल वाली स्थिति में लाना पड़ेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? पीछे हटने का दावा किया गया चीन की तरफ से, लेकिन PLA पीछे नहीं हटी। अभी भी आप देखिए डेप्सांग हो या और भी तमाम इलाके जहां पर अभी भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सहमति के मुताबिक 24 जुलाई को डिसएंगेजमेंट की मांग की गई। इसका नतीजा क्या निकला? चीन की ओर से भी तनाव कम करने की बात की गई। तो बैठक में तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 24 जुलाई को जो बातचीत हुई उसमें भारत ने फिर फिंगर इलाकों से पीछे हटने को कहा। नतीजा क्या हुआ? 25 जुलाई तक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A पर पूरा डिसएंगेजमेंट जो है वो अमल में लाया गया। 8 अगस्त की बातचीत का जिक्र करते हैं। मेजर जनरल लेवल की यह बातचीत हुई। इसका नतीजा क्या निकला? सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो इस बातचीत का कोई खास नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह अभी तक की जो बातचीत हुई है उसका लबोलुआब हम आपको बता रहे हैं। 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया गया 8 अगस्त को जो बातचीत हुई उसमें भी, लेकिन नतीजा क्या निकला? फिंगर इलाकों पर बातचीत PLA पर बेअसर नजर आ रही है। फिंगर इलाकों में अभी भी चीन की सेना की मौजूदगी जो है वो चीन के अड़ियल रुख को साफ जाहिर कर रही है। इसके अलावा डेप्सांग में भी अभी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।